वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का, उनकी कृपाओं का जीवन में अनुभव करते हुए, जीवन में भगवान की कृपाओं को चिंतन के द्वारा समझते हुए अपने हृदय को पावन करें, अंतःकरण को संस्कारित करें और प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करें। मनुष्य जीवन, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन में यदि हमने स्वयं को जाना तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ, और यदि हमने स्वयं को नहीं जाना तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। जीवन की सार्थकता स्वयं को जानने में है, जीवन की सार्थकता स्वयं को अनुभव करने में। उसके लिए हमें अपने आप को भगवान के ज्ञान के अनुसार विचारना चाहिए कि अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि जीवन निर्वाह ही जीवन का उद्देश्य है तो जितने खाली आज हम हैं उतने ही खाली अंतिम दिन भी होंगे, और जीवन निर्वाह के अतिरिक्त और भी कोई उद्देश्य है जो जीवन को भर सके, जो जीवन को तृप्त कर सके, तो फिर जीवन की सार्थकता हो सकती है। जीवन की सार्थकता तब है जब जीवन में कोई आशा, कोई इच्छा शेष न बचे। सबके ऊपर मनुष्य स्वयं को उठा हुआ अनुभव करे और फिर से जीवन की चाह न रखे, क्योंकि ये जो जगत ईश्वर का बनाया हुआ है, इस जगत के बारे में जो ज्ञान है वो ईश्वर ने दिया है। इस जगत में जो भी कुछ है, यदि उसका ज्ञान हमें न मिला होता तो हम इस जगत को, स्वयं को इस रूप में कभी नहीं जान पाते। जिन मनुष्यों को जीवन का ज्ञान नहीं मिलता वो पशुओं की भांति केवल पेट के लिए जीवन को जीने वाले बन जाते, उनका कोई बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए जीवन के ज्ञान को जानकर ही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, और वो जीवन का उद्देश्य है
आत्म कल्याण, आत्म उत्थान, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि। हम अभी जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, अभी हम जीवन में तृप्त नहीं हैं। जब हमारा भय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जब हमारी आशाएं पूर्णतः निवृत्त हो जाएगी, जब हमारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, तो जीवन हमारा पूर्ण होगा। अभी हम सब अल्प में, क्षुद्र में उलझे हैं। जो महान है, जो असीम है, जो भूमा है, उसका स्वाद हमने भी चखा नहीं। अभी हम बूंद में ही उलझे हुए हैं, सागर से हमारा परिचय नहीं है। सागर का जो स्रोत है वो आत्मा है। आत्मा से ही परमात्मा का द्वार खुलता है, और आत्मा हम स्वयं हैं। आत्मा हम स्वयं हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर आत्मा का साधन है, आत्मा का वाहन है, आत्मा के यात्रा की नौका या आत्मा का रथ है। आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा शरीर नहीं तो आत्मा फिर स्त्री और पुरुष भी नहीं है। आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं तो फिर नाम रूप भी नहीं है। जो पहचान आज हमारी जिस रूप में है, वो पहचान हमारी शरीर की है, वो हमारी आत्मा की पहचान नहीं है। आत्मा की पहचान तो ये है कि मैं हूं। जब हम आत्मस्थ होकर स्वयं को अनुभव करते हैं कि मैं हूं, वो आत्मा की पहचान है। वहां पर कौन सा दुख है, वहां पर कौन सा दर्द है, वहां पर कौन से चिंता, फिक्र, भय, क्योंकि जहां मैं है, जहां स्वयं है, वहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु वहां है, वियोग वहां है, संयोग वहां है, जहां मैं नहीं है, यानी आत्मा नहीं है। जहां शरीर है वहां मृत्यु है, क्योंकि शरीर परिणामी है और आत्मा अपरिणामी है। जो बदलता नहीं, उसकी मृत्यु कैसे? उसका तो विनाश संभव ही नहीं है। बदलने वाला तत्व तो शरीर है। तो शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। सो आइए इस बिंदु पर स्वयं को केंद्रित करें कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्म केंद्रित होने से इच्छाएं विलीन होंगी। आत्म केंद्रित होने से अभिलाषाएं शांत होंगी। आत्म केंद्रित होने से संसार से मनुष्य ऊपर उठेगा। आत्म केंद्रित होने से आत्मा शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ेगा। आइए उस दिशा में कुछ विशेष चिंतन करें, ध्यानमय चिंतन करें। उसके लिए सीधे होकर बैठें। शरीर, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए। सीधे रखते हुए सहज कीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसे धीरे धीरे अनुभव करें।
श्वास को अनुभव करने के लिए मन को दोनों नथुनों में संकल्प के द्वारा बैठा दें। जैसे ही आप संकल्प करेंगे, इच्छा करेंगे और मन दोनों नथुनों के अंदर, नथुनों की त्वचा में फैल जाएगा और वहां से भीतर जाने वाली वायु को अनुभव कराएगा। तो उस वायु को अनुभव करें। वायु को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। इस प्रकार श्वास को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, जो भीतर स्वयं में परिवर्तन अनुभव हो, स्वयं में एकाग्रता की अनुभूति हो, उसे अनुभव करते हुए, उस सुख को अनुभव करते हुए, जब श्वास ले रहे होंगे उस समय सुखानुभूति होगी। जब सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करेंगे तब सुख की अनुभूति होगी। इस सुख की अनुभूति में रुचि लेने से आसन की स्थिति और मन की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, ये दोनों चीजें बढ़ने लग जाती। तो भीतर के सुख को अनुभव करें। विगत दिवस रात्रिकालीन बैठक में हमने मन को जाना समझा था। मन के द्वारा मन को समझने का प्रयास किया था। आज हम थोड़ी देर मन के द्वारा अपने विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे और मन को प्राण के द्वारा रोकने का अभ्यास करेंगे। जो साधना, जो प्रक्रिया, जो चिंतन भगवान की ओर ले जाता है वो सभी उपासना के अंतर्गत आता है।
तो बाहर से भीतर आप श्वास को लेंगे। श्वास को लेते हुए मन को श्वास के साथ में जोड़ देंगे। श्वास को शरीर के अंदर हृदय की ओर, फेफड़ों की ओर जाते हुए अनुभव करेंगे। जितना अनुभव कर सकते हैं उतना अनुभव करने का प्रयास करेंगे। और अपनी मनोस्थिति और मस्तिष्क को, शरीर को अनुभव करेंगे। पूरा धैर्य रखेंगे। मन को प्राण के साथ में जोड़ते ही विचार बंद हो जाएंगे। बाहर से भीतर श्वास आ रही है। ये श्वास जितना भीतर जाती है, उसके साथ साथ में मन को उतना भीतर ले जाने का प्रयास करें। जब प्रश्वास भीतर से बाहर निकले तो फिर प्रश्वास के साथ साथ मन को भी भीतर से बाहर नथुनों तक लाएं। जब पूरा प्रश्वास बाहर निकल जाए तो फिर बाहर से श्वास लेंगे, उसके साथ मन भी धीरे धीरे भीतर आएगा, जहां तक श्वास की वायु की अनुभूति छाती में, फुसफुसों में और उसके नीचे नाभि तक जितनी हो सके आप 2-3 मिनट इस प्रयोग को करें। धीरे धीरे श्वास लें। नथुनों से मन को धीरे धीरे श्वास की अनुभूति के साथ भीतर ले जाएं और प्रश्वास को छोड़ने के साथ साथ धीरे धीरे बाहर लाएं। इन क्षणों में मस्तिष्क से लेकर पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास के लेते समय जो मस्तिष्क के अंदर अनुभूति हो, वो अनुभूति बहुत दिव्य और सुखात्मक हो। इन क्षणों में शरीर के अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ सत्वगुण शरीर के अंदर सुख की अनुभूति कराएगा। सुख करे। श्वास धीरे 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 लेना है। झटके नहीं मारना है और एकदम नहीं लेना है। जितना धीरे ले सके उतना लें। आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता और आपकी सुखानुभूति कितनी तीव्र होती है।
ओ, इस प्रकार मन को श्वास के साथ में लगाकर बाहर से भीतर जाती हुई श्वास को, उसके अंतःस्पर्श को अनुभव करते हुए और प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालते हुए उसके अंतःस्पर्श से बाहर के तक के स्पर्श को अनुभव करते हुए अब अपने मनस्तत्व को श्वास के साथ में बाहर निकालें, श्वास के साथ में भीतर लाएं, श्वास को बाहर से भीतर लेते हुए और भीतर से बाहर निकालते हुए छोटा करते जाएं। जैसे पहले श्वास 100% अंदर भर ली तो पूरी 100% ही बाहर निकाल दी। उसके बाद श्वास 80% आपने ली और 80% ही उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद श्वास आपने 60% भीतर ली और 60% ही बाहर निकाली। ऐसे छोटी करते हुए फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2.5, फिर 1, फिर आधा और फिर शून्य पे चले जाना है कि न श्वास बाहर से भीतर ले जाए न श्वास भीतर से बाहर छोड़ी जाए। एक ऐसे केंद्र पे ठहर जाना है। ये प्रयोग पहले करें और इसको अनुभव करें, फिर इसके आगे के चरण पर हम ध्यान करें। बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास को लेंगे, 100% जितनी ले सकें भर लें, फिर पूरी को बाहर निकालें। फिर अगली बार, उसके अगली बार ऐसे करते हुए श्वास को छोटी करते चले जाए और एक अंतिम में एक बिंदु पर लाकर स्वयं को टिका दे जहां न श्वास ली जाए न श्वास छोड़ी जाए। और उस बिंदु पर आकर स्वयं को फिर वहां अनुभव करें पूरे शरीर के साथ में। कोई विचार नहीं होगा, विचार चलेगा ही नहीं। अनुभव करें। अब इस बिंदु को अनुभव करते हुए जब प्राण न बाहर से भीतर लें न भीतर से बाहर छोड़ें, एक बिंदु पर केंद्र पे आकर रुक जाएं
तब स्वयं में ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं। इस समय शरीर में सत्व गुण बढ़ा हुआ है और इस समय चित्त एकाग्रचित है, मन स्थिर है। इन क्षणों में जो चिंतन होगा वो चिंतन यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थम प्रत्युदयति क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शलतयति। जैसा भगवान वेदव्यास कहते हैं योग शास्त्र, चित्त की एकाग्रता की अवस्था के अंदर जिस विषय पर साधक, योगी, साधिका, तपस्विनी जिस विषय का चिंतन करते हैं उस विषय का यथार्थ स्वरूप वो चित्त की एकाग्रता की अवस्था प्रकट कर देती है। उससे संबंधित जो अज्ञान है, जो क्लेश हैं, उनको भी प्रकाशित करती है और उससे संबंधित जो अज्ञान के कारण जो बंधन, जो कर्म, जो क्रियाएं, जो व्यवहार है, उन्हें भी प्रकाशित करती है। तो इसलिए इस बिंदु पर श्वास लेकर श्वास छोड़कर धीरे धीरे स्वयं को श्वास की दृष्टि से सामान्य करके बिंदु पर टिका कर फिर स्वयं में प्रश्न करना है कि मैं कौन हूं और उत्तर की प्रतीक्षा करनी है। कीजिए। चिंतन आपका तब चलेगा जब आपके पास चिंतन होगा, क्योंकि ध्यान बिना ज्ञान के नहीं होता। तो ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिनके पास ज्ञान नहीं वो महसूस कर रहे होंगे कि मैं क्या हूं, इसके आगे कुछ सोच नहीं पा रहे। मैं कौन हूं इसके आगे चिंतन चल नहीं पा रहा। वो चिंतन इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि उन्होंने जीवन से जुड़े ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ा ही नहीं। तो वो कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूं। इस बात पर चिंतन करना सीखे। मैं कौन हूं, ये हम किसको कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो आप क्या बताते हैं व्यक्ति को कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम राघव है, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम सावित्री है, मेरा नाम सरस्वती है। हम सामने वाले को ये क्या बता रहे हैं
कि मैं ये हूं। हमने बचपन से सामने वाले को यही अपना परिचय दिया है कि मैं ये हूं। ये परिचय किसका है? कि मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं राघव हूं, मैं राम हूं, मैं देव हूं, मैं कृष्ण हूं। ये परिचय किसका? हमने ये परिचय शरीर का दिया है। ये परिचय हमने शरीर का दिया है। जिसके पास शरीर स्त्री का है उसने स्त्री शरीर का परिचय दिया कि मैं ये हूं। जिसके पास पुरुष का शरीर है उसने पुरुष शरीर का परिचय दिया कि मैं ये हूं। लेकिन क्या स्त्री और लेकिन क्या पुरुष हम हैं? हम देखते हैं कि जो शरीर हमारे सामने क्रिया कर रहा है, उस शरीर से कोई वस्तु जब निकलती है तो वो शरीर अपना परिचय नहीं देता। तब भी वो शरीर स्त्री का ही होता है, तब भी वो शरीर पुरुष का ही होता है। न स्त्री शरीर ये कहता कि मैं स्त्री हूं, न पुरुष शरीर ये कहता कि मैं पुरुष हूं। दोनों शरीरों में बोलने वाला, अपना परिचय देने वाला जब निकल जाता है तो दोनों शरीर नहीं बता पाते कि मैं वो क्या है। तो स्त्री भी बाहरी है और पुरुष भी बाहरी है, दोनों ही शरीर है। लेकिन जो उन शरीरों को मैं मान रहा था कि मैं हूं, वो अब उन शरीरों में नहीं है। अगर एक बच्चे को बचपन से ही ये कहा जाए कि वो लड़की है, तो उसके दिमाग में यही बैठ जाएगा और वो अपने परिचय में यही कहेगा कि वो लड़की है। अगर किसी कन्या को बचपन से ये कहा जाए कि वो लड़का है, तो वो अपने परिचय में यही कहेगी कि वो लड़का है। अगर किसी मनुष्य के बच्चे को बचपन से कुछ भी न बताया जाए कि वो क्या है, तो वो 10 साल 20 साल का हो जाएगा, तब भी वो अपना परिचय नहीं दे पाएगा कि वो क्या है। लेकिन वो ये तो कहेगा कि वो है। लेकिन वो ये तो कहेगा कि वो है। तो जो ये परिचय है कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो परिचय शरीर का है। लेकिन जो ये परिचय है कि वो है, ये परिचय उसका स्वयं का है कि वो है। अब ये परिचय कौन देगा कि वो है? जो होने को अनुभव करेगा वही ये परिचय दे सकता है कि वो है। जो होने को अनुभव नहीं कर सकता वो अपना परिचय नहीं दे सकता कि वो है। शरीर अपने होने को अनुभव नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि हमारे सामने शरीर पड़ा है, लोग लोग उसे कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे हैं, उसे अग्नि की ओर लेकर जा रहे हैं, उसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन वो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन कोई जीवित आदमी को उठा ले, जरा उसे एक जलती हुई तिल्ली दिखा दे, तो वो दौड़ता है, भागता है, बचने के लिए हर प्रयास करता है। छोटा सा बच्चा जब माँ को परेशान करता है भोजन बनाते समय, तो वो चूल्हे से जलती हुई
लकड़ी निकाल करके उसकी ओर करती है, वो बच्चा दूर भागता है, क्योंकि यहाँ मैं को बचाने वाला है, मेरे को बचाने वाला है। लेकिन जो जनाजे पे सवार है, जो अर्थी पर सवार है, वहां स्वयं को, उस शरीर को बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वो शरीर से अलग है जो अब नहीं है, इसलिए वो शरीर को बचा नहीं सकता। तो सब लोग उठा करके उसको जला देते हैं कि अब शरीर को बचाने वाला है नहीं, तो ये शरीर अपने किस काम का। अब वो स्वजन भी उसे जला देते हैं जो कल उसे प्रेम करते थे, आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसके चरण छूते थे। आज वही उठाकर लपेट के वस्त्रों में लकड़ियों पर लेटा करके आग लगा देते, क्योंकि अब उसमें वो नहीं रहा जो उसका प्रयोग करता था। प्रयोग करने वाला कौन है? जो है, जो ये कहता है मैं हूं, मैं स्त्री हूं। अब स्त्री नहीं, वो है वही वास्तविक आत्मा है, वही वास्तविक हम हैं। जो ये कह रहा है मैं पुरुष हूं, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, ये स्त्री गलत, ये पुरुष गलत। वो जो स्त्री शरीर में है, जो पुरुष शरीर में है, वो न स्त्री है न पुरुष है। अब स्वयं में आप स्वयं से पूछेंगे कि आप क्या है। इस बात को छोड़ दें कि आप शरीर हैं। आप शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। शरीर नहीं है तो जो शीशे में दिखाई देने वाली आपकी शक्ल है, हाड़ मांस का शरीर है, जो आकृति है, जो भार आकार, जो लंबाई चौड़ाई है, जो सुंदरता, कुरूपता, गौरवर्ण और श्याम वर्ण है, वो सब आप नहीं है। आप इस सब को चलाने वाले, इस सब को धारण करने वाले वो है। सो अब स्वयं में कहें, श्वास को रोक कर, मन को रोक कर, कि मैं कौन हूं। आपको बड़ा विचित्र लगेगा, कुछ समझ में नहीं आने जैसा लगेगा। उसका कारण है क्योंकि आपने कभी इस बिंदु पर सोचा ही नहीं कि आप क्या है। दुनिया ने जो कहा, जो संसार का जो सांसारिक परिचय, शारीरिक परिचय, उसे ही आप मैं मानकर बैठे रहे कि मैं ही सब कुछ हूं। ये झूठा परिचय है। जब मनुष्य रात को सो जाता है, प्रभु की गोद में चला जाता है, तब क्या वो स्त्री होता है? तब क्या वो पुरुष होता है? तब उसे कोई बंधन होता है? तब उसे कोई डर होता है? लेकिन फिर भी वो होता है। सुबह जब जागता है तो वो इस बात को कहता है कि मैंने अच्छी नींद पाई। लेकिन वो ये नहीं कहता कि स्त्री होकर मैंने अच्छी नींद पाई, पुरुष होकर मैंने अच्छी नींद पाई, गरीब होकर, अमीर होकर मैंने अच्छी नींद पाई, मैंने बीमार होकर, स्वस्थ होकर अच्छी नींद पाई। उसकी ये अनुभूति नहीं हुई। वो केवल यही कहता है कि मैंने अच्छी नींद पाई। तो वहां अच्छी नींद को, बुरी नींद को अनुभव करने वाला जो है,
वो केवल चेतना है। और उन्हीं कणात कहते हैं अहम इति। जो अहम की अनुभूति है कि मैं हूं, ये अपने होने की, अपनी सत्ता की अनुभूति है, यही आत्मा है। लेकिन ये अनुभूति तो सबको होती है। तो शास्त्र कहता है ये अनुभूति सबकी सामान्य है। ये चेतन मात्र को अनुभूति होती है, ये जड़ को अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कोई भी पत्थर धूप से स्वयं को नहीं बचाता। लेकिन अगर आदमी धूप में बैठा हो और आज शरीर में आत्मा हो, तो झट से धूप से बचाता है, सर्दी से बचाता है, बरसात से बचाता है, प्रतिकूल परिस्थिति से बचाता है। अगर शरीर में आत्मा हो तो। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर शरीर को उठाकर लोग जला भी देते हैं, कुत्ते काट भी खाते हैं, लेकिन वो शरीर अपने आप को नहीं बचाता, क्योंकि उसमें बचाने वाला नहीं। तो जो बचाने वाला है वो शरीर से अलग है, वही आत्मा है। और वही अनुभूति करता है कि मैं हूं। यदि पत्थर में चेतना होती तो पत्थर धूप से दूर भागता, सर्दी से दूर भागता। वो भी कुछ न कुछ तो बोलता, कुछ न कुछ तो कहता। लेकिन पत्थर में चेतना नहीं तो पत्थर कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन शरीर में चेतना है तो शरीर बोलता है। लेकिन शरीर में भी चेतना नहीं है तो शरीर भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि फिर शरीर भी पत्थर के समान निर्जीव है, जड़ है, अचेतन है। तो चेतन ही बोलता है कि मैं हूं। उसको जो पढ़ाया गया वही बोलता है। यदि स्त्री शरीर वाली चेतना को ये कहा जाए कि तुम पुरुष हो, तो फिर वो यही कहेगी कि मैं पुरुष हूं। अगर पुरुष शरीर वाली चेतना को कहा जाए कि तुम स्त्री हो, तो फिर वो यही कहेगी कि मैं स्त्री हूं। अगर पुरुष शरीर वाली चेतना को ये कहा जाए बचपन से कि तुम पशु हो, तो फिर वो यही कहेगी कि मैं पशु हूं। जैसे जो नाम बार बार बच्चे के सामने लिया जाता है, उसका नाम जिस नाम से उसे बुलाया जाता है, वो वही अपने को मानता है। तो वस्तुतः वो नाम जो शरीर का है वो आत्मा नहीं है, वो चेतना नहीं है। चेतना भिन्न है। चेतना तो है, होने की जो अनुभूति है वो चेतना को होती है, वो स्वयं को होती है। हम में कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं पत्थर हूं, मैं मकान हूं, मैं दीवार हूं। और हम में कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं शरीर का बाल हूं, शरीर का नाखून हूं, मैं उंगली हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं हृदय हूं, मैं किडनी हूं, मैं लीवर हूं, मैं गुर्दा हूं, मैं आमाशय हूं, मैं पसलियां हूं, मैं चमड़ी हूं, मैं मांस हूं, मैं रस हूं, मैं रक्त हूं, मैं मज्जा हूं, मैं शुक्र हूं, मैं शोणित हूं, मैं रज हूं, मैं वीर्य हूं। कोई भी ये नहीं कहेगा। आज दिन तक किसी ने अपना ऐसा परिचय नहीं दिया कि वो शरीर है, वो बाल है, वो कान है, वो नाक है, वो दांत है, वो हाथ है, वो कान। यही कहता है मेरा बाल, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा दांत, मेरी जीभ, मेरा कान, मेरी आंख, मेरा नाक। मेरे का मतलब उस पर उसका अधिकार है, लेकिन जिस पर अधिकार है वो वस्तु वो नहीं है। मकान पर मेरा अधिकार है लेकिन मकान में नहीं हूं। शरीर पर मेरा अधिकार है क्योंकि शरीर मुझे बनाकर दिया है मेरे कर्मों के हिसाब से भगवान ने। तो शरीर पर मेरा अधिकार हुआ, लेकिन शरीर में नहीं हूं। मैं शरीर से अलग हूं। तो शरीर में नहीं हूं तो स्त्री पुरुष भी मैं नहीं हूं। गोरा काला मोटा पतला नाटा भी मैं नहीं हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी मैं नहीं हूं। गरीब अमीर भी मैं नहीं हूं। विकलांग न्यूनांग पूर्णांग भी मैं नहीं हूं। मोटा पतला भी मैं नहीं हूं।
मैं कौन हूं? मैं तो हूं बस चेतना, ये अनुभूति करने वाला ही मैं हूं। इस अनुभूति करने वाले के अतिरिक्त जिसे मैं कह रहा हूं कि मैं राम हूं, मैं सीता हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं रोहित हूं, मैं गीता हूं, मैं सावित्री हूं, वो मैं नहीं हूं। हाँ, राम कहलाने वाला जो शरीर है वो मेरा है। सीता कहलाने वाला जो शरीर है वो मेरा है। सावित्री, गीता, सविता कहलाने वाला जो शरीर है वो मेरा है। राघव, मोहन, आदित्य कहलाने वाला जो शरीर है वो मेरा है, पर शरीर में नहीं। इसी तत्वों को समझना है। आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है। जो बच्चे पिछले जन्म की स्मृति प्राप्त करते हैं, वो बच्चे इस बात को कहते हैं कि पिछले जन्म में उनकी पत्नी कौन थी, उनका पति कौन था, उनके बच्चे कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनका मकान, उनका गुप्त धन, उनकी छुपी हुई बातें क्या थी, उसने कहाँ किस डायरी में किसका हिसाब लिखा था, किसको उधार दिया जिसका किसी को पता न था। वो सारे भेद जैसे ही तुतलाती जुबान से वो ठीक बोलने लगता बोल देता है। और जाकर खोजते हैं, पता लगाते हैं तो सारी बातें हूबहू मिलती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि चेतना मरती नहीं है, शरीर बदल देती है। अब जो पिछले शरीर में, उस शरीर में रहने वाला आत्मा कहता था कि वो मोहन है, वो वो सावित्री है। अब वो पिछला शरीर तो उसका वहीं छूट गया चेतना का। पिछले शरीर में वो कहा करती थी कि मैं सावित्री हूं, मैं राघव हूं। लेकिन वही चेतना उस शरीर को छोड़ करके मरण उपरांत अब नए शरीर में आ गई है। अब वो कह रही है कि मैं धर्मवीर हूं, वो कह रही है कि मैं कल्याणी हूं। क्योंकि अब का जो शरीर है उसका नाम स्वजनों ने कल्याणी रखा। अब का जो शरीर है स्वजनों ने उसका नाम आदित्य रखा। इस चेतना जो अब आदित्य है कहला रही है, शरीर के नाम से संबोधित की जा रही है। अब गीता शरीर के नाम से संबोधित की जा रही है, और पीछे के शरीर के नाम से और कुछ संबोधित की जाती थी। वो दोनों शरीर चेतना नहीं है। चेतना दोनों शरीरों से अलग है। यदि पूर्व शरीर वाली चेतना का वही नाम होता तो इस बार भी इस चेतना का वही नाम होता। क्योंकि इस बार ये जन्मा बच्चा कहता है पिछले जन्म में मेरा ये नाम था। पिछले जन्म में मेरा शरीर मोटा था, पतला था, गोरा था, काला था, सुंदर था, कुरूप था। मेरे इतने बच्चे थे, मेरे पत्नी थी, मेरा पति था, मेरे माँ बाप थे, मेरे नौकर चाकर थे, या मैं किसी का गुलाम या किसी का मालिक था। मैं इतना धनवान था, निर्धन था, गरीब था, सारा बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मालिक था, वो जो नौकर थे, वो जो माँ बाप थे, वो बच्चे थे, वो जो पत्नी, वो जो पति, वो जो सब थे, वो सब शरीरों के रिश्ते थे। आत्मा का किसी आत्मा के साथ कोई नाता नहीं था। वो सब छल था, वो सब झूठ था, वो सब सांसारिक माया थी। उन सब के बीच से चेतना निकल कर आ गई नए शरीर में, नए घर में, नई देह में, नए माँ बाप के पास। और अब ये कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में वहां था। इसका सीधा सा मतलब है कि चेतना नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाते हैं। और शरीर चेतना नहीं होती, क्योंकि देखो दूसरे जन्म में जन्म लेकर ये चेतना बता रही है दूसरे शरीर में आकर कि पिछला शरीर वो नहीं थी। अब इस बिंदु पर थोड़ा सोचो
कि मैं कौन हूं। तो इस प्रकार हम चिंतन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कौन है। गरीब हम नहीं, अमीर हम नहीं, बीमार हम नहीं, स्वस्थ हम नहीं, शरीर हम नहीं, नाम हम नहीं, रूप हम नहीं, ये सब चीजें हम नहीं है। हम इन सब चीजों से अलग हैं, हम इन चीजों से भिन्न हैं। हम शुद्ध आत्म तत्व हैं। हम मरते नहीं हैं। हमारा कोई नाश नहीं होता। अगर होता तो दूसरे जन्म में ये बच्चा ये कैसे कहता कि पिछले जन्म में मैं उनका पिता, उनकी माता, उनकी बहन, उनका भाई था। मैं उनका नौकर, मैं उनका मालिक, मैं गरीब था, मैं निर्धन था, मैं अमीर था, मैं उस गांव का था, मैं उस शहर का था। मैं उस जन्म में ये जानता था। उस जन्म में पायलट था, लेकिन इस जन्म में वो कुछ भी नहीं है। वो उस जन्म में सागर में जहाज चलाता था, लेकिन इस जन्म में वो कुछ भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं चला पा रहा। इन सब बातों से ये सार निकल कर आता है कि इस शरीर में बैठे हुए जो हम हैं, वो हम ही आत्मा है। ये आत्मा का जो ज्ञान है, जो अभी चिंतन से हमने समझा है, ये वृत्त्यात्मक है। ये अनुभूत्यात्मक नहीं है। अनुभूत्यात्मक आत्म तत्व का ज्ञान कैसा होता है, इस पर हम कल के बैठक में विचार करेंगे, ध्यानमय चिंतन करेंगे। अब मैं 2 मिनट मौन होता हूं। इस चिंतन को, इस ज्ञान को आत्मसात करें और हृदय से परमात्मा का धन्यवाद करें, जिन्होंने ये जीवन मनुष्य का दिया। केवल मानव जीवन में ही अपनी चेतना को जान सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही मनुष्य को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, जगत को, विश्व को हम जान सकते हैं। बाकी 84 लाख योनियों में, एक कम 84 लाख योनियों में न कोई शास्त्र पढ़ सकता, न स्वयं को जान सकता, न चांद सितारों पर विचार कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आइए इस दुर्लभ मानव जीवन को साकार करें और भगवान का धन्यवाद करें, ये जीवन देने के लिए, मनुष्य शरीर देने के लिए। 2 मिनट में मौन होता हूँ। इस चिंतन को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
और शांति पाठ करेंगे प्रभु का धन्यवाद करते हुए। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के ज्ञान को जीवन में धारण करके हम अपने आप को जाने, समझे, अनुभव करें और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। प्रभु के ज्ञान से हम स्वयं को सुखी करें, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को कल्याण की राह पर लेकर चलें। सबके लिए हम नेक बने, श्रेष्ठ बने, महान बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। विधि हो। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर पलकों के मध्य से, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आज के इस प्रयोग को यही विराम देते हैं।